बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। निहायती मोहतरम उलमाए किराम, नात ख़ानान हज़रात, क़ुर्राए कराम, हुफ़ाज़े कराम, आज की इस महफ़िल के मेज़बान जनाब इज़्ज़त मआब रफ़ाक़त इलाही साहिब, उनके सारे बरादरान, मिर्ज़ा अजमल इलाही साहब, अकमल इलाही साहिब, हाफिज़ ज़ाहिद सरफराज साहिब, शाहिद साहब और एजाज़ भाई जो बाहर हैं, आज हम सब इस ख़ानदान के एक चश्मो चराग और रफ़ाक़त इलाही साहब के साहबजादे मिर्ज़ा मकबूल इलाही मरहूम के पोते हाफिज़ सदाक़त इलाही मरहूम की इस बरसी के मौका पर यहाँ पे इकट्ठे हुए। खालिक़ अर्ज़ो समा की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हाफिज़ साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उनके ददयाल ननियाल में जो भी वफ़ात पा गए सब की बख्शिश फ़रमाए, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के आइज़ो अकरबा जो वफ़ात पा चुके सब की बख्शिश फ़रमाए। बात तो मग़फ़िरत पर ही ख़त्म होती है और गारंटी लेके यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। ये जो शेर पढ़ा जाता है ना, मैं तो क्या दोज़ख में मेरा साया भी नहीं जाएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया कहा जाता है, वो दो आयतें पढ़ते थे। हालांकि उनसे ज़्यादा गारंटी किसको मिली हुई थी, लेकिन ऐसे अल्फाज वो भी नहीं कहते थे। वो दो आयतें पढ़ते थे, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक लोग जन्नतों में होंगे, जन्नत नईम के अंदर। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और फाजिर दोज़ख में होंगे। फिर ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देते थे और कहते थे, या अल्लाह पता नहीं मेरा शुमार किन में होगा। यह आपको एक दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। मैं अभी हज से आया हूँ आपकी दुआ से। मैं हरमैन शरीफैन में चंद दिन पहले था और हाजियों की मुअल्लम के तौर पे हाजियों की ट्रेनिंग के लिए मेरा इंतखाब हुआ, तो वहाँ पे मैं हाज़िर था। मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा, फिर मिना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरफ़ात में मेरा ख़िताब हुआ, मिना के अंदर मेरा ख़िताब हुआ। मुख्तलिफ़ मुकामात पर हाजियों को ट्रेनिंग के सेशन मुनक्किद हुए। तो मैं यही कहता हूँ, खुदारा हम अपनी इस्लाह की तरफ आएँ। ये जो हम हर नमाज की हर रकत में बार बार ये वाली आयत पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, मौला हमें सीधी राह दिखा, मौला हमें सीधी राह दिखा। और अल्लाह पाक आगे से जवाब देता है, क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य, हमने बुराई और अच्छाई के रास्ते जुदा जुदा तुम्हें दिखा दिए हैं। हमने
बुराई और अच्छाई के रास्ते जो हैं, रुश्द और गई का रास्ता जो है वो दोनों तुम्हारे सामने हैं, और तुम रुश्द पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हें दिमाग भी दिया है, तुम गई की तरफ क्यों जाते हो? ये दोनों बड़े वाज़ेह हैं। नजदल खैर नजद शर, खैर का रास्ता वाज़ेह है, शर का रास्ता वाज़ेह है। पता है झूठ बोलने से नुकसान होगा, पता है सच्चाई जो है यही बख्शिश का बायस है, लेकिन उसके बावजूद झूठ के अंदर इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? साथ इहदिन सिरातल मुस्तकीम भी कहे जा रहे हो, और साथ अपनी इस्लाह की कोशिश भी नहीं करते हो। इस कोशिश का आगाज़ तो आपकी तरफ से होना है। खुद अपने आप को बख्शे बख्शाए समझे बैठे हो। अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखो, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा हुस्न ज़न किसके पास हो सकता? हुस्न ज़न अल्लाह के बारे में, आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदों से वैसा ही होता हूँ जैसा वो मुझे गुमान करता है। इस हदीस की मिस्ताक अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल खल्क बादल अंबिया से ज़्यादा कौन हो सकता है? मगर इन स्पाइट ऑफ दिस, फिर भी इसके बावजूद वो कहते हैं पता नहीं मेरा शुमार किन में होगा। यो इज्जो इनके सारी है, और सर उठाए हुए अब जन्नत की तरफ जा रहे हैं। पहले आपको सर झुकाना पड़ेगा। जो अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं अल्लाह उन्हीं की बख्शिश फरमाता। यानी मैं आपको बताता हूँ कि इंसानी कलाम और हम लोग सारे, जो अच्छा शेर होता है मैं उसमें बड़ी दाद देता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औक़ आदमी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बड़ी महफ़िलों में जाते हैं, कई शायर मेरे शागिर्द हैं। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि ये जो अशार की सिलेक्शन है ये भी देख के करनी चाहिए। कहीं मैं रूह कुरान के ख़िलाफ़ तो शेर नहीं लिख रहा हूँ, कहीं रूह सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मैं एवं शेर दे मज़े दे विच किते ओवर तो नहीं हो गया। शेर के मज़े में, शेरी ज़ौक़ के अंदर कहीं मैं ओवर तो नहीं हो गया कि लोगों से वाह वाह लेने के लिए मैं जो चाहूँ कहता चला जाऊँ। सूरत शुअरा 19वें पारे में वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायर जो हैं वो गुमराही के पीछे भी चल पड़ते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके ऐसे भी तो शायर हैं जिनको आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने मिंबर पर बिठाया और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन मेरी नात पढ़ो, और हसन बिन साबित ने आका अलैहिस्सलाम की ब्यूटी का, हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा किया और कुछ यूं अल्फाज कहे कि वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसी किसी आंख ने देखा ही नहीं, और आप जैसा हसी हो कैसे, किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, यूं लगता है जैसे जैसे आप चाहते गए वैसे वैसे आपका रब आपको बनाता चला गया। दिस इज आल्सो पोइट्री, ये भी शायरी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक। आज की गुफ्तगू मैं रास्ते में अभी सोच रहा था कि मैं क्या अपने अहबाब से, आपसे एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बहुत देरीना साहब से एक ताल्लुक़ है, कई दो तीन अशरों पर मुहीत ताल्लुक़ है, 25-30 साल पुराना एक ताल्लुक़ है। तो सोच रहा था कि आज एहसास से ज़िम्मेदारी पर गुफ्तगू की जाए। ज़िम्मेदारी का, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे, और वो उसमें एज फैक्टर बहुत काउंट करता है। एज फैक्टर जो है, जब मैं बच्चा था मेरी जिम्मेदारियां कुछ और थी,
मैं समझता था चलो खिडौने ने खिडौनिया ना खेलते रहो, टॉयस के साथ खेलो, मज़े लो। लेकिन जब मैं एजुकेशन की तरफ आया मैंने कहा ना बाबा, ये तो टाइम वेस्टिंग है। अब मेरी जिम्मेदारी चेंज हो गई है, अब मैंने एजुकेशन के अंदर सक्सेसफुल होना है। जब आप एजुकेशन से ऊपर जाते हो आपकी जिम्मेदारियां, जब मैंने अपनी तालीम हासिल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं क्वालिफाइड हो गया, जब मैं डिग्री होल्डर हो गया, उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। फिर मैंने कहा मैंने अपने घर वालों का भी ख्याल रखना। फिर आप जब आपके बच्चे होते हैं फिर आप कहते हैं मैंने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। ये आपकी एज फैक्टर के साथ फिर आप बिजनेस पर भी तवज्जो देनी है, फलां चीज़ पर भी तवज्जो देनी है। फिर एहसास जिम्मेदारी और बढ़ता चला जाता है। मैंने बीइंग अ सिटीज़न एक अच्छा शहरी बनना है, बीइंग अ मुस्लिम एक अच्छा मुसलमान बनना है। मैंने खानदान के अंदर बीइंग अ फैमिली मेंबर दादकियां का भी ख्याल रखना है, नानकियां का भी ख्याल रखना है, माँ बाप का भी ख्याल रखना है, ससुराल का भी ख्याल रखना है, बीवी को बच्चों को अपनी जगह पे रखना है, माँ बाप को अपनी जगह पे रखना है, बहन भाइयों को अपनी जगह पे रखना है, ताया चचा फूफो खाला, ये सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। फिर बतौर मुसलमान के आप देखें जुलूस काट रहे, जो बड़े जुलूस काट रहे, मैं भी शिरकत कर रहा हूँ, हम भी तकरीरें कर रहे हैं, स्वीडन की हो गया, ये स्वीडन में क्या हो गया। लेकिन काश मैंने और आपने कुरान पर अमल किया होता तो आज ये दिन हमें देखना न पड़ता। हमने बीइंग अ मुस्लिम, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने ज़ुबानी कलामी बातें करने की बजाय, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 80-90 साल पहले ये बात बतौर एहसास के दिलवाई थी। अल्लामा ने क्या कहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। कभी अल्लामा ने कहा दरसे कुरान गर हमने न बुलाया होता, जमाने ने ये जमाना न दिखाया होता। कभी अल्लामा ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। कभी अल्लामा ने कहा वो जिक्र हसी रहमत का अमीन कहते हैं जिसे कुरान मुबीन, दुनिया के नए नगमे सीखे उकबा का तराना भूल गए। यानी वो उकबा का असल तराना जो कुरान है, आपकी मेहंदियों पर, आपकी शादियों पर गाने लगते हैं, डांसेस होते हैं। आप मिस्रियों को देखें, वो शादियों के मौका पर कुरान मजीद की किरात की महफिलें मुनक्किद करते हैं। ख़वातीन मर्द इसी तरह पार्टीशन करके बंदे अलग बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कौन अच्छी तिलावत करता है, ख़वातीन कहती है कौन अच्छी तिलावत करता है। यह अपनी अपनी कौम का ज़ौक़ की बात है। मैं अभी हज पे, जब हज पे थे हम, तो मैं कह रहा था असी 30 लाख बंदा इस वक्त जमा, कितना 3 मिलियन मुसलमान हज के लिए, मनासिक हज के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वीडन में हमारा कुरान जलाया जा रहा है। क्या आपकी इतनी बड़ी इज्तिमाइयत, आपकी इतनी बड़ी इज्तिमाइयत, आपकी यूनिटी क्यों? इसलिए कि आप आपस में तकसीम है, यूनिट, आप सारे इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों में चले जाएं, मदारस में चले जाएं, खानकाहों पे चले जाएं, तो हम मुनकसिम हैं। हम एक मुनकसिम मेंटली तौर पर, हमें आलमी सतह पर नजरियाती तौर पर डिवाइड कर दिया गया है। ये एक, फिर इसके बाद जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब आप अगर कोशिश करें कि मैंने यूनाइट करना है सब, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़े सोच समझ के बात करनी है। देखिए ना, मुझे अभी आने से पहले किसी का फ़ोन आया, लोग दूर दूर से फ़ोन करते हैं, मसले पूछते कि जी फलां दे जनाजे चले गए, जनाजा पढ़िया नहीं है, वैसे दसो की बनया,
फलां ऐसे हो गया, फलां ऐसे हो गया, फलां काफिर है कि फलां ऐसे है, फलां ऐसे है कि फलां ऐसे है। ये इस वक्त हमारी पोजीशन है, इस वक्त ये मुस्लिम उम्मा की पोजीशन है। मैं ये कहता हूँ कि जिसने तो गुस्ताखी की सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, खुद आका अलैहिस्सलाम, खुद कुरान मजीद की, वो दायरा इस्लाम से खारिज। लेकिन जिससे आपने गुस्ताखी नहीं सुनी या नहीं देखी, उसके बारे में ख़त्मी अल्फाज काइंडली ना बोलिए, ख़त्मी अल्फाज ना बोलिए। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक शख्स ने उनको देखकर कलमा शरीफ पढ़ लिया। उन्होंने कहा नहीं तू उतो पढ़े, ऊपर ऊपर से तूने पढ़ा, और उसको मार दिया। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसामा क़यामत के दिन उसकी ज़ुबान से निकला हुआ कलमा तुझसे जवाब तलब करेगा, कलमा जवाब तलब करेगा। ये भी एक एहसास ज़िम्मेदारी है कि अल्फाज बड़े गौर से निकालो, बड़े गौर। यानी मेरे को किसी ने गन पॉइंट पे नहीं मुझे कह रहा कि ऐनो काफर कहो, मुझे खुद सोचना है, मुझे लोगों को आपस में लड़ाना नहीं है। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं आपको। ये उसी तरह है, ये उसी तरह जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, और इस वक्त आलमी सतह पर तौरा के हवाले से, तौरात के हवाले से, ज़बूर के हवाले से, इंजील के हवाले से बातें हो रही हैं। लेकिन अगर कोई कुरान मजीद की बेहुरमती करता है तो मैं और आप आमन तो बिल्लाहे व मलाइकाते ही व कुतुबे ही, किताबे ही नहीं है लफ्ज़। आप ईमान की सिफतों को देखें, बड़ी खास बात करने लगा हूं। हम आमन तो बिल्लाहे व मलाइकाते व कुतुबे ही, हम सारी इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं। गुस्से में आकर कहीं नौज़ बिल्लाह तौरा, ज़बूर और इंजील के खिलाफ कोई बात न कह देना, यह है एहसास ज़िम्मेदारी। कहीं हम आमन तो बिल्लाह व मलाइकाते व कुतुबी व रुसुलिही, हम ये नहीं कहते व रसूलिही, रसूल एक को कहते हैं, और रुसुलिही, रुसुल रसूल की जमा है, रसूल सिंगुलर है और रसूल प्लूरल है। और जमा के अंदर सारे रसूल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब है। हम सब पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहादिम मिर रुसूलिह। ईमान के हवाले से दर्जात में फ़र्क है, लेकिन ईमान लाने में हम सब पर ईमान रखते हैं। दर्जात में आप पूछे कहाँ से फ़र्क है? तिलकर रुसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं, हमने इनमें से बाद को बादों पर फजीलत अता फरमाई है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया है। व रफ़अ बअदहुम दराजात, और एक ऐसा भी है जिसने अल्लाह का दीदार भी किया। ये हम सब पर ईमान रखते। गुस्से में आकर कुरान, अल्लाह पाक ने अपने बारे में क्या फरमाया? सूरह नाम को पढ़िए, आखिरी पेज 7वें पारे का, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, कि कहीं तुम बुतों को, अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजने वालों को गाली ना दे बैठना। अगर तुमने ऐसा किया, ये गाली जुबान का इस्तेमाल, ये भी एहसास जिम्मेदारी है। फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, वो जवाबन बगैर इल्म के, उनको तो पता नहीं है। वो तुम्हारे, जो अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा कहोगे, वो तुम्हारे सच्चे खुदा के बारे में बुरे अल्फाज कह देंगे। और इसमें तुम्हारे एक्शन का, तुम्हारे रोल का बड़ा अमल दखल है कि तुम क्या करते हो। इसलिए वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अगर किसी अहले किताब से भी तुमने मुनाजरा करना है, डिबेट करनी है, जादिल डिबेट करनी है, हिय अहसन, अहसन तरीके के साथ, सिविलाइज्ड तरीके के साथ तुमने गुफ्तगू करनी है। तो इसलिए जज्बात में आकर किसी, ये तो अल्लाह ताला बैनुल अक़वामी सतह पर
इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये एजुकेशन दे रहा है। तो असं आपस एनू कह खानदानों में आपस में बरादरियों के अंदर खुदारा मैं और आप जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सिला रहमी करता है अल्लाह ताला उसके उम्र में, उसके रिज़्क़ में, उसकी उम्र में और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता। ये सारी चीज़ें मैंने इब्तिदाई तौर पर आपके सामने रखी। मुहर्रमुल हराम है, ये एहसास ज़िम्मेदारी की बात, ये इब्तिदाई गुफ्तगू जो की। माह मुहर्रमुल हराम है, मुहर्रम अल हराम, 2 दफ़ा लफ्ज़ आया, मुहर्रम अल हराम, मुहर्रमुल हराम। हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना। इसकी हुर्मत की अज़मत का आलम यह है कि इसके अंदर कुफ्फार भी, उस दौर के अंदर बाप का कातिल भी मिल जाता तो उसको कुछ नहीं कहते थे, वो ठहरो इनू छाड़ दो, क्योंकि मुहर्रमुल हराम जारी है, हुर्मत वाला महीना। ये हराम का क्या मतलब होता है? लफ्ज़ हराम, मस्जिद हराम, शहरुल हराम, बलदुल हराम, ये लफ्ज़ हराम ये जो हम बोलते हैं, यानी हम तो लफ्ज़ों के रूट वर्ड की तरफ नहीं जाते कि लफ्ज़ ड्राइव कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है। हराम का मतलब होता है रोक देना, मना कर देना। मस्जिद हराम में ज्यादती से मना कर देना, शिकार से मना कर देना, क्योंकि वमन दखलहू काना आमिना, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो गया वो जाए अमन के अंदर आ गया, वो जाए अमन के पीसफुल एटमॉस्फेयर इन द मॉस्क ऑफ हराम। मस्जिद हराम जो है वहां पे इंतहाई पुरअमन माहौल है, कीड़ी भी नहीं मारनी, तुझे चींटी भी नहीं मारनी, मक्खी भी नहीं मारनी, आपका बाल भी आपने वहां पे नहीं काटना। क्या मतलब? ये हुर्मत तकद्दुस की वजह से है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसे ये महीना हुर्मत वाला है, तो जो रखिएगा बड़ी खास बात, ये मिना के अंदर खुतबा इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने चूँकि वहाँ पे ख़िताब किए काफ़ी हाजियों को, तो मैंने काफ़ी मवाद इकट्ठा किया हज के मौका पर। पिछली दफ़ा भी मुझे मौका मिला था, इस दफ़ा भी हज के मौका पर काफ़ी मैंने मैटर बुक्स जो हैं उनकी स्टडी की, उनका मुताला किया और साथ भी अब काफ़ी मवाद लेकर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ख़िताब नहीं फरमाया, मशहूर तो है कि मैदान अरफात का जो खुतबा हिज्जतुल विदा, मिना में भी खिताब इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने मिना जाते हुए हरमे काबा में भी खिताब इरशाद फरमाया। जिस दिन मिना जाना था 8 ज़िलहज को, उससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के कुंडे को पकड़ कर खिताब फरमाया। काबे के कुंडे को पकड़ कर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो सुनो क़यामत की अलामतें क्या हैं। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है, सुन लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, गौर से सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलामाते क़यामत में से एक अलामत यह है कि नमाज की जान निकल जाएगी, नमाज की रूह निकल जाएगी। रह गई रस्म अज़ां, रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीने गिजाली ना रही। यानी लोग जो है रस्मन, वो जो रूहे नमाज है, रूहे नमाज क्या है? अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा, तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू उसे देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराक, अगर तेरे ऊपर ये कैफियत तारी नहीं होती तो कम अज कम ये कैफियत होनी चाहिए कि वो तुझे देख रहा है। अब खड़े होते हैं, दफ्तर में जाते हैं, यार ख्याल से भाई इधर सीसीटीवी लगे हुए, ख्याल से अंदर बॉस जो है वो देख रहा है, बिल्कुल अपने आप को रिजर्व रखो, एक एक चीज जो है वो नोट कर रहा है बंदा, आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट हो रही है,
मगर यहाँ पे हम नमाज के अंदर जो है वो हम किस तरह खड़े होते हैं और हमारे ख्यालात कहाँ पे होते, ये रूहे नमाज है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खाइन लोग हुक्मरान हो जाएंगे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाअहल लोग ओहदों पर मुसल्लत हो जाएंगे। ये इरशादात भी सुने। फिर मिना के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जैसे काबातुल्ला हुर्मत वाला है, जैसे मक्का हुर्मत वाला है, जैसे ये महीना जिलहज का हुर्मत वाला है। हुर्मत वाले 4 महीने ज़िक़अद, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 हुर्मत वाले महीने। फरमाया जैसे ये महीना हुर्मत वाला है, काबा हुर्मत वाला है, ये शहर हुर्मत वाला है, फरमाया इसी तरह इंसान का खून हुर्मत वाला है, इंसान की इज्जत हुर्मत वाली है, इंसान का माल हुर्मत वाला है। काबे की तरफ मुंह करके थूकना गवारा नहीं करते, काबे की तरफ टांगे करना गवारा नहीं करते, मगर इंसानी जान को तल्फ कर रहे हो, इंसानी माल पर ऑक्युपाइड होने की कोशिश कर रहे हो और इंसानी इज्जत को पामाल किया जा रहा है। इन हुर्मतों का ख्याल, ये भी हुर्मत है, ये भी हुर्मत है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये भी एक हुर्मत है। ये अल्लाह पाक ने हर इंसान को अता की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुतकब्बिर इंसान जो है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तवज्जो तलब बात। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी जूती पहनना, क्या ये तकब्बुर है? फरमाया ना ना, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हाँ, किसी इंसान को हकीर जानना ये तकब्बुर है। किसी इंसान को एक ही है, कौन है? मैं पराडो में बैठा, ये कौन? ये किसी को हकीर जान, बहुत बड़ी बात है, हकीर जानना ये तकब्बुर है। तो आप देखें, ये इंसानी इज्जत है, इंसान की इज्जत को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाली बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की इज्जत हुर्मत वाली है, इसकी तरफ ध्यान ना करना। अगर किसी का बुरा नाम रखोगे, ख़वातीन भी गौर से सुनो, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनकी हाइट, उनका कद छोटा था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने छोटे कद की वजह से कोई अल्फाज ऐसे कह दिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आयशा अगर तेरा ये जुमला समुंदर में डाला जाए तो सारा समुंदर ही गदला हो जाए। एक जुमले से ऐसी बात होती है। इससे आप अंदाज़ा कीजिए इंसानी जान की हुर्मत का। ये तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन की बात, आम इंसान की बात। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए सहाबा किराम के साथ, एक जनाजा आ रहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो गए। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये असल में यहूदी का जनाजा है, यहूदी की बॉडी आ रही है। और आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाया क्या उसमें रूह नहीं थी? क्या उसमें रूह नहीं थी? ये बड़ा अहम जुमला है। जब कभी किसी लश्कर से, किसी जंग से वापस आ रहे होते, रास्ते में कोई इंसानी बॉडी, मरा हुआ जिस्म पड़ा होता, फरमाते पता करो अगर ये मुसलमान है तो इसको नहला धुला कर कफन देकर जनाजा पढ़ के इसकी तदफीन कर। अगर ये गैर मुस्लिम है फिर भी इसको ऐसे ना पड़ा रहने दो, इसको किसी घड़े के अंदर डाल दो। इंसानी जान, मेरी बात सुने, आपको एक कुत्ता, प्यासा कुत्ता जो है वो आपको दिखाई दे और आप अगर उसको पानी पिला दें, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है,
कि एक शख्स ने कीचड़ चाटने वाले प्यासे कुत्ते को अपने शूज में पानी भर के उसको पिला दिया, अल्लाह ने इसी वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। एक इंसान मर रहा है तो आप कहें नहीं नहीं असल ना सुन्नी नहीं है, यानी आपके मुआशरे में इतनी नफरत फैल चुकी है। आप मेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ब्रदर्स, असल ना फलां की देदा इन्हों असी इस कर गया नहीं। ये जो चीज़ है एहसास जिम्मेदारी, अब हम जो है थोड़ा मैच्योर हो जाएं, थोड़ी सी जिम्मेदारी के मुआशरे की आग बुझाने की कोशिश करें, मुआशरे में आग लगाने की कोशिश ना करें, शरारतीपन से जरा बाज आ जाएं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका भी उर्से पाक है मुहर्रमुल हराम के अंदर, किसी मुरीद ने आकर अर्ज किया हुजूर मैं चूंकि दर्जियां तो मेरे को होर कुछ नहीं सी है, एक कैंची कबूल फरमाओ। और मैं चलिया, मुझे कैंची तोहफे में ना दे, मैं काटने वाला नहीं हूं, मुझे सुई लाकर तोहफे में दो, मैं लोगों को जोड़ने वाला हूं। ये बाबों का अंदाज था। ये बुजुर्गाने दीन काटने वाले ना बने, शरारतीपन से बात आ जाएं, जोड़ने वाले बने। पॉजिटिविटी, जिनने मेरे अभी परसों एक बड़े खास बंदे से नशिश थी किसी जगह पे, बाद में इधर बैरिया टाउन में बड़ी अच्छी महफिल, एक हमारी एक ख़ास माहौल था। तो बताना ये चाहता हूँ कि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे आप सेहतमंद रहेंगे, जितने आप पॉजिटिव रहें, मुस्बत सोचें। यार है बंदे ने, मैं इतने बैठा बंदियां ने नहीं मैनू बुलाया, बंदा गुजर गया तो मैं वेखो जी मैनू उन्होंने बुलाया नहीं है, वेखो जी वो मेरे को, यही हम कहते रहते, वेखो जी मैं बैठा भला मैं नहीं नजर आया उन्होंने। और यार कब तक आप ये बातें करेंगे? हो सकता है उसकी तवज्जो ना पड़ी हो सकता है उसका इधर ध्यान ना गया हो, पता नहीं वो किस परेशानी में है, किस ख्याल में है। काइंडली बी पॉजिटिव डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी एहसास जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूं ये सारी बातें करके माहे मुहर्रमुल हराम, जैसे मैंने कहा मुहर्रम हुर्मत वाला महीना, इसमें आम शख्स दूसरे से ज्यादती नहीं करता, मगर एक कायनात का बदबख्तरीन शख्स था जिसे यजीद लानती कहते हैं, और मैंने और आपने उस पर लानत नहीं भेजी। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, बेशक जो अल्लाह को अज़ियत देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देता है, लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा व अअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। और मैं उन पर दुनिया में आखिरत में अल्लाह की लानत है जिसने अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने हसन को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने हुसैन को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, चारों खुलफाए राशिदीन का गोल्डन पीरियड इख्तिताम पजीर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल खिलाफतु बअदी 30 सना सुम्मा तकूना मुलूकन, मेरे बाद खिलाफत 30 ईयर्स तक रहेगी। 30 सना 30 साल तक रहेगी। 2.5 साल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोल्डन पीरियड, इस्लाम का गोल्डन पीरियड, सुनहरी तरीन दौर। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 10 साल अजीम तरीन पीरियड,
और वो हस्ती मैं लोगों को कहता हूँ, अल्लाह दे बंदियों खिलाफत के बारे झगड़ दे हो, जिस हस्ती के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। कभी इस हदीस पर गौर करें, इस हदीस पर तू खिलाफत लेके बैठे, आका फरमाते हैं अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला रहता मेरे बाद नबी होता वो उमर होता। ये अहल समझा तो ये फरमाया वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मगर मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर अक़दस, और इनका आपस में भी देखें क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं वाक़या करबला पे थोड़ा सा गुफ्तगू करके ख़त्म करूँगा। मैंने एक और जगह भी जाना है, मेरे सामने सारा वो स्केच है, सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जब विसाल हो रहा था, आपने कुछ वसीयतें फरमाई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो नेक्स्ट खलीफा बन रहे थे, उन्हें कुछ वसीयतें फरमाई। क्या फरमाया? उमर सुनो, अगर किसी ने फ़र्ज़ छोड़ दिया उसका कोई नफल कबूल नहीं है। फर्ज नमाज नहीं पढ़ते तो कहते शबरात दे रात कारी साहब किन्ने नफल पढ़ने ने, कारी साहब किन्नी दफ़ा कुल अल्लाह अहद पढ़नी है, ज़रा दसना ज़रा, यानी फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते। कारी साहब 27वीं दे रात किन्ने नफल पढ़ने ने, ज़रा दसना ज़रा, वैसे नहीं आते, फ़र्ज नहीं पढ़ते। क्या फरमा रहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने फ़र्ज छोड़ दिए उसका नफल कबूल नहीं है। ये नमाज के हवाले से, ज़कात के हवाले से भी है। ज़कात, अगर आप ज़कात छोड़ दें, कितने लोग हैं यार, कितने बंदे ने मैं फलां पैसे छोड़ रहे हैं, आहा हा क्या बात है, क्या यार क्या शेर पढ़ा, फिर पढ़ो जनाब, कारी साहब क्या आवाज़ है थोड़ी, मौलाना साहब क्या नुक्ता उठाया फिर, लेकिन ज़कात नहीं देते। फ़र्ज़ ज़कात जो है, आओ जी अब मैं चाहना आज नाश्ता, राना साहब नाश्ता कर लिया, नाश्ते होते हैं माशाल्लाह, हम सैर वाले दोस्त इधर नाश्ते होते हैं, ब्रेकफास्ट। अब ये नफली, ये भी एक सदका है, एक दूसरे को जो है वो करना, ये मोहब्बत बढ़ती है, करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मगर ज़रा देख लीजिएगा, क्या आपने ज़कात दी है? क्या आपको इतना पता है कि मेरी ज़कात बनती कितनी है? वो क्या आपने कभी जहमत गवारा की है कि मैं किसी पढ़े लिखे बंदे नूं, क्वालीफाइड आदमी नूं पूछ ही लां कि जनाब मेरे एसेट्स ने किस किस पर ज़कात है, किस किस पर ज़कात नहीं है? दिस इज़ अ ऑब्लिगेटरी रुकन ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक फ़र्ज़ है। कितना आपका मुआशरा है जो सही मानों में ज़कात दे रहा है, नफली चीज़ों की तरफ अगर ध्यान देता रहेगा और फ़र्ज अदा नहीं करेगा, तेरा नफल कबूल नहीं होना। नफल उसी का कबूल है जो फ़र्ज अदा करे, नफल नमाज उसी की कबूल है। ये कौन कह रहा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। किसको वसीयत फरमा रहे हैं? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये वसीयत फरमा रहे। कितने लोग हैं जिन पर हज भी फ़र्ज हो चुका होता है, लेकिन वो क्या करते, महफिलें करवा लेंगे और काम करेंगे, या आए दिन उम्रे भी कर लेंगे माशाल्लाह। आप अगर फ़र्ज हज आपके अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, फाइनेंशली भी, माली तौर पर भी और फिजिकली भी, अगर तू फिट है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला के तहत अगर तू मुकम्मल इस्तिताअत रखता है और फिर भी तू हज नहीं कर रहा, मैं बच्ची ब्याल है भी कारी साहब हाजी है ना, मैं फलां काम कर ले, ये तेनू तू कहना पे हज है। अल्लाह ने तो जिसको हज कहा उसी को कहा, अल्लाह ने जिसको हज कहा वही फर्ज हज वही है। और हुजूर अलैहि सल्लम क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं अगर किसी ने कैपेसिटी रखते हुए भी, इस्तिताअत रखते हुए भी हज ना किया तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। ये आका अलैहि सल्लम का इरशाद पाक, ये फर्ज है।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये वसीयतें फरमा रहे हैं। किन को? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का खिताब क्या है? आप फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करूं, उनकी इताअत करूं, तो तुम पर मेरी इताअत वाजिब है, और अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम्हें हक हासिल है, मुझे पकड़कर सीधा कर देना। आज किसी पीर साहब, किसी मौलवी साहब, किसी बड़े बंदे को आप कुछ कह के देखें, हम सारे ज़माने को बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम गुस्से में आ जाते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर होते थे कि जब आपके सामने खड़े होकर कोई हक बात कहता था और आप फरमाते तूने हक बात कही, उमर खता खा गया। यहां तक अल्फाज आप फरमाते थे। ये कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कर, ये भी एक काबिलियत है, ये भी एक काबिलियत है। अगले की बर्दाश्त को स्माइलिंग फेस, अगले की बात को स्माइलिंग फेस बर्दाश्त कर जाना। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उनका दौर मुबारक, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला का 6 माह का यहाँ पे आके खिलाफत इस्लामिया का इख्तिताम होता है। उसके बाद मुलूकियत का आगाज होता है। उसके बाद भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी बड़ी ग्रैंड फतूहात होती रही, उसमें कोई शक नहीं। और सारी उम्मत मुस्लिमा अहले सुन्नत व जमात उनके मुत्तबे रहे। मगर फिर दौर आ गया उस शख्स का जिसने हुकूमती खजाना अकरबा पर लुटाना शुरू कर दिया। उस शख्स का दौर आ गया जिसने अय्याशियां शुरू कर दी, जिसने इस्लामी वैल्यूज को तबाह बर्बाद कर दिया। वो लोग जो ऐसे ही कह देते हैं जी ये तो 2 शहजादों की जंग थी। आई एम आस्किंग, मैं उनसे कहता हूं इमाम अली मुकाम तो शहजादे थे कि उन्होंने रसूल पाक के कंधों पर सवारी की है। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, मैं बार बार कहूंगा वो तो शहजादे हैं क्योंकि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के पुश्त पर सवार हुए हालत सजदा में। यजीद ने शहजादा कितना बनाया था दसो जरा। यजीद क्या आपकी रिलेशनशिप है उसके साथ, उसका इतना दिफा क्यों करते हैं? जिसने इन्फोर्स किया कि मेरी बैत की जाए, इन्फोर्स किया। और इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा आपने छोड़ दिया, मदीना की हरियाली छोड़ दी। इस्लामी अक़दार को बचाने की खातिर आमरियत के खिलाफ अलमे हक बुलंद करने के लिए जिस सोसाइटी में, जिस मुल्क में इंडिपेंडेंसी के साथ, लिबर्टी के साथ, आजादी के साथ आप सोच नहीं सकते, आप रह नहीं सकते, उस सोसाइटी में जिसमें मजबूर मकहूर होकर आप रहें, उस सोसाइटी में रहने का फायदा क्या? उस वक्त आप देखें लोग कहते फलां आस्ताना, आस्ताना आलिया फलां, आस्ताना आलिया फलां। मैं ये कहता हूं मदीना से बड़ा आस्ताना कोई नहीं, अरे मदीना से बड़ी गद्दी कोई नहीं और हुसैन से बड़ा पीर कोई नहीं। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, रस्म शब्बीरी अदा कर। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा, फिर मक्का मुकर्रमा से इसी महीने में 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में पहुंचे। सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम उनके साथ 72 नफूस ने 10 मुहर्रमुल हराम को कुर्बानियाँ दी। एक दफ़ा इधर एक APC हुई थी, मैं उसमें इनवाइटेड था, मुझे भी नुमाइंदगी मिली। मुझसे पहले किसी ने कहा जी करबला का पैगाम सिर्फ नमाज में, किसमें कोई शक नहीं, नमाज पैगाम है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कंप्रोमाइज़ करने वाली नमाज या दूसरी नमाज?
अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाली नमाज या दूसरी नमाज, इसमें भी फ़र्क है। क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में 2 जमातें हुई थी। एक जमात की इमामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे, दूसरी जमात की इमामत इब्ने साद कर रहा था। नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे, मगर वो अपनी नमाज में अत्तहियात में बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ रहे थे। और साथ नीयत भी ये थी कि अभी सलाम फिर के इसी आल को शहीद कर देंगे। मुझे बताएं, यानी मैं तो सलाम भी लाते, मैं आखा यार इहदा काम पूरा कर दे, इहदा काम पूरा कर दे, इन्होंने मैं मिल लिया हासिल। ये इससे बड़ी मुनाफकत क्या है। जब जमात हो गई, दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हो गए। यजीदी लश्कर में से एक शख्स पूछता है, इब्ने साद क्या तूने वाकई नबी के नवासे को शहीद करने का फैसला कर लिया? इब्ने साद कहता है हाँ हाँ, कूफा से इब्ने ज़ियाद का यही आर्डर है, उसको दमिश्क से यजीद का यही आर्डर है। आज गर्दनें कटेंगी, बाजू कटेंगे, टांगें कटेंगी। उसको पीछे से एक बंदा पूछता है, कहता है तू तो कूफा के बड़े बहादुर आदमियों में से है, तू आज इन्हें सवाल क्यों कर रहे हैं? वो कहता है मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझे एक तरफ जन्नत नज़र आ रही है, दूसरी तरफ दोज़ख नज़र आ रही है, और मैंने ये फैसला कर लिया है रब्बे काबा की कसम, मैं दोज़ख में नहीं रहूँगा, मैं तो जन्नत में जाऊँगा। वो इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम फरमाते बता तेरा नाम क्या है? वो कहता है हुजूर मुझे हुर कहते हैं। फरमाया हुर का मतलब है आजाद। फरमाया जा तू दुनिया में भी हुर है, उकबा में भी हुर है, घोड़े से नीचे आ जा। अर्ज की आका नहीं, अब करबला का पहला शहीद नहीं हूं। फिर कुर्बानियां शुरू हुई। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम आपने जामे शहादत नोश किया, 72 नफूस ने जामे शहादत नोश किया। करबला के अंदर खानदान नबूवत ने कुर्बानी दी, और वो सजदा इमाम हुसैन है जिसकी वजह से आज भी हक की आवाज़ बुलंद करने वाले मौजूद हैं। अगर उस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता, लोग कहते ठीक है जी आओ जी बस इंजी चलन दो। इस वक्त भी हुर्रियत की फिक्र रखने वाले मौजूद हैं। आज अगर मदरसे, मस्जिदें, खानकाहें, दरबार, महफिलें आबाद हैं, तो हम कहते हैं अल्लामा इकबाल के बकौल इस्लाम के दामन में 2 ही तो चीजें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदाए शब्बीर। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे दी। यजीद बदबख्त ने अल्फाज कहे, उस पर अब किताबें आ चुकी हैं। अल कौलुल मतीन फी अम्रिल लईनिल यजीद, उसके बारे में किताबें आ चुकी हैं रेफरेंसेस के साथ कि उसका मलऊन होना, उसका काफिर होना वाज़े हो गया था। उसने इमाम अली मुकाम के मुबारक लबों पर छड़ी मारकर कहा था कि आज हमने नबी के नवासे से अपने बड़ों का बदला ले लिया है। और सुनिए, जब ये वाकया हो चुका, बाद में मदीना पाक का अमन भी तबाह किया। 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, मदीना की औरतों की पामाली की गई, 700 सहाबा इकराम शहीद किए गए। इसको वाकया हर्रा बोलते हैं। हिस्ट्री को पढ़िए, खाली यूट्यूब चैनल फेसबुक नहीं, खुद मुताला कीजिए। 10,000 मदीना के लोगों को शहीद किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम में मेरे मदीना के लोगों के बारे में कोई बुरा ख्याल भी ना करना। और फरमाया जो बुरा इरादा करता है मदीना वालों के बारे में, वो दोज़ख की आग में जलकर इस तरह ख़त्म हो जाएगा जिस तरह नमक पानी में घुलकर मिल जाता है, उसका वजूद नहीं रहता, उसकी डली जो है वो मेल्ट हो जाती है।
ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के बारे में फरमाया जो बुरा इरादा करता है कि हम इनको ऐसे कर दें। उसने 10,000 मदनी लोगों को शहीद किया। अहले मक्का, मक्का के ऊपर इसने चढ़ाई की। काबा कितना सोना है, मेरे सामने वो मंजर आ रहा है। काबा कितना सोना है, बंदा तकता ही रह जाता है वल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा रहे थे और आका अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ मुड़ कर काबे को तकते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुकद्दस में आंसू थे। और अल्लाह पाक फरमा रहा था सूरह कसस, इन्नल्लज़ी फरद अलैकल कुरआन लरादुका इला मआद, मेरे सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब ने आप पर कुरान नाजिल किया है वो आपसे वादा करता है इसी मक्के में आपको फातिहाना शान से वापस लौटाएगा। जब काबा जाएं, ज़ियारत करें, ए आयत पढ़ के आया करो जो रुस्ती हो ना तवाफ़े वदा, इन्नल्लज़ी फरद अलैकल कुरआन लरादुका इला मआद, अल्लाह फिर हाज़िरी अता फरमा देता। इस आयत का सदका अल्लाह पाक फिर हाज़िरी अता फरमा देता। तो मक्के का अमन तबाह करने वाला यजीद बदबख्त था। ये वाक़या करबला हो चुका। एक शख्स यजीद के खिलाफ बगावत करता है। सुनिए आखिरी एक दो चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें, फिर मैं टॉलरेंस की तरफ आ रहा हूँ, फिर बर्दाश्त की तरफ आ रहा हूँ, फिर एहसास जिम्मेदारी की तरफ आ रहा हूँ। वो क्या कि जब वो बगावत करता है, यजीद अपनी एजेंसियाँ उसे अरेस्ट करवाने के लिए पीछे लगाता है। दमिश्क में, कूफा में, बसरा में, कहीं उसको जाए पनाह नहीं मिलती। बिलाखिर मदीना में कहाँ आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला उनकी हवेली में उसको पनाह मिलती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास 3 दिन 3 रातें आकर रहता। आप उसकी बड़ी आओ भगत करते और 3 दिन 3 रातों के बाद जब जाने लगता तो इमाम पाक से कहता है जी हुजूर मैनू हुण इजाज़त दो। आप फरमाते हैं ये लो कुछ ज़ादे राह ले लो, तोहफे तहाइफ ले लो। वो दरवाजे में खड़ा हो जाता है, कहता है हुजूर मुझे शर्म आ रही, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अगर आप मुझे पहचान लेते तो मेरे साथ हरगिज़ हरगिज़ ऐसा सलूक ना फरमाते। आपने आगे से क्या फरमाया? फरमाया नादान, मैं तुझे करबला के दिन से जानता हूँ, तू भी मेरे बाबा के कातिलों में शामिल था, मगर सुन लो वो तुम्हारा किरदार था, ये आले मोहम्मद का किरदार है। ये है असल में किरदार, ये असल किरदार है। इसको आज के दौर में हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। मर हम सब ने जाना है, अच्छी यादें छोड़कर जाएं। देखें ये बच्चा हाफिज़ सदाकत इलाही कुरान सुनाते थे हाफिज़ साहब, और हम उनका कुरान सुनते थे। ब्रिलियंट, ही वॉज अ ब्रिलियंट गाय, इतना प्यारा कुरान पढ़ने वाला, इतना इंटेलिजेंट बच्चा। बस उसका जब वक्त आ गया अल्लाह पाक ने उसको अपने पास बुला लिया। लेकिन अच्छे लोगों को दुनिया याद रखती है। फिर करबला तक पहुँचा और आप देखें यजीद भी इस दुनिया से गया। यजीद को लोग मनफी तौर पर याद रखते। कब्र यजीद की भी बनी, कब्र हुसैन की भी बनी। यजीद की कब्र पर दुनिया लानतें भेज रही है और हुसैन की कब्र अल्लाह और उसके फरिश्ते अहले ईमान आज भी उस पर दरूद पढ़ रहे हैं। और हुसैन की कब्र से बकौल ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कब्र हुसैन से आज भी आवाज आ रही है, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी परास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। ये इमाम अली मुकाम का रुतबा है। अल्लाह ताला हमें यजीदी फिक्र से महफूज फरमाए और हुसैनी फिक्र के साथ ज़िंदा रहने और दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सलाम पढ़ लो, दो शेर पढ़े पढ़ो पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए
बज़ में रिसालत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम जहाँ से पढ़े आका वहीं से सुने, आपकी आला समाअत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूलल्लाह। मदीना नूर से मामूर सीना, मुश्किल से बेहतर पसीना, मुश्किल से बेहतर पसीना। देख ले हम सब मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जिनके नाना नबी हैं, जिनके नाना नबी हैं, जिनके बाबा अली हैं, जिनके बाबा अली हैं, उस हुसैन इब्ने हैदर पे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे। जिनके नाना नबी, जिनके बाबा अली, जिनके नाना अली, जिनके बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। नाना का वादा वफा कर दिया, और घर का घर सपुर्दे खुदा कर दिया, और जान दे दी रख लिया अपने नाना का दीन। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाख। मग़ज़े कुरान जाने दी,
हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलाम गुलशने ज़हरा के फूल, अस्सलाम या रहमतुल लिल आलमीन। आमीन। अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलैका वस्सलाम या हबीबल्लाह। तशरीफ एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु जैसे आप फरमाते हैं। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन या हन्नान या मन्नान या दल जलाल वल इकराम बिका नस्तईन या मुस्तआन या रब्ब या रहमान रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मअसम वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल वल कस्ल वल अज्ज़ वल फ़क़्र वल मर्ज़ वल क़र्ज़ वल क़िल्ला वल दिल्ला। नस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैहि। नस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या क़ादियल हाजात या दाफ़िअल बलियात या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात या शाफ़िअल अमराज़ या शाफ़िअल अमराज़ या शाफ़िअल अमराज़ या काफ़िल मुहिम्मात या मुजीबत दावात। अगिस्ना 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 या इलाहुना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इन्नका अंत खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना इन्नका अंत खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना फ़इन्नका अंत खैरुल फ़ातिहीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मेरे मौला जो कुछ पढ़ा गया, तिलावत कलाम पाक, नात ख़ानी, बयान, दुरूद व सलाम, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, इस कागज़ पर जितने कलिमात, जितने कुरान पाक, जितने कलिमात लिखे हैं भाइयों ने, बहनों ने, बीबियों ने जो कुछ पढ़ा और जो रफ़ाक़त दिलाई साहब ने इस्तेमाल किया है, मेरे मौला ये सारा कलाम व ताम तेरी बारगाह अक़दस इंतहाई फ़क़त तेरी रज़ा के लिए पेश करते इसे कबूल फरमा। हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। सोने आका अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूल इज़्ज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन पंज तन पाक की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। अज़वाजे मुतहरात की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। इमाम अली असगर की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। इमाम अली अकबर की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। औनो मोहम्मद की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। हजरत कासिम बिन हसन की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा।
सैयदा सुकैना की बारगाह पेश करते हुए कबूल फरमा, सैयदा ज़ैनब की बारगाह पेश करते हुए कबूल फरमा, उन हस्तियों के दर्जात बुलंद फरमा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की बारगाह पेश करते हुए कबूल फरमा, हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हुज़ैरी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की बारगाह पेश करते हुए कबूल फरमा, तमाम औलिया किराम नक्शबंदी कादरी चिश्ती सोहरवर्दी सबके दर्जे बुलंद फरमा, उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़ाज़ हमारे उस्ताद किबला कारी अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी रूह को इसका इसाले सवाब करते कबूल फरमा, इन हस्तियों के दर्जे बुलंद फरमा, नेक हस्तियों के तुफैल या रब्बल आलमीन मिर्जा मकबूल इलाही मरहूम इनके वालिद गिरामी और अम्मा जी मरहूमा इनकी वालिदा मायदा उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा या रब्बल आलमीन, इनके दादा नाना ददियाल ननियाल जो भी वफात पा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा या रब्बल आलमीन, मिर्जा अजमल इलाही साहब की अहलिया मरहूमा इनकी भाभी जान उनकी मग़फ़िरत फरमा, इनकी खाला इनके खानदान में से जो वफात पा चुके सबकी बख्शिश फरमा, खुसूसन बिलखुसूस हाफिज सदाकत इलाही अलैहि रहमा उनकी रूह को इसका इसाले सवाब करते कबूल फरमा या रब्बल आलमीन, नूरे कुरान का सदका उस शहजादे की कब्र को नूर अला नूर कर दे या रब्बल आलमीन, उसके दर्जे बुलंद फरमा या रब्बल आलमीन, इनके दिलों को सुकून अता फरमा या रब्बल आलमीन, हाफिज शुजा सलाही का मुस्तक़बिल रोशन फरमा, इस बच्चे का मुस्तक़बिल रोशन फरमा, इसे अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना या रब्बल आलमीन, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा, जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया सबकी मग़फ़िरत फरमा, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा, हमें ज़िम्मेदारी का एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें ज़िम्मेदार पाकिस्तानी ज़िम्मेदार मुस्लिम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बल आलमीन, लोगों को तोड़ने की बजाय जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़िज़ा कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुहर्रमुल हराम है, मुसलमानों को अमन सलामती अता फरमा, आपस में इत्तिहाद यकजहती अता फरमा या रब्बल आलमीन, शुहदाए करबला की कुर्बानियों का सदका अलम हक़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें कुरान और सुन्नत का नूर अता फरमा, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हमारी नस्लों का, पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का मुस्तक़बिल रोशन फरमा या रब्बल आलमीन, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, पंजगाना नमाज बा जमाअत सही तरीके से कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की खातिर मुखलिसाना जिद्दोजहद जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं हस्पतालों में, घरों में, यहाँ पे जितने बीमार हैं सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, शुहदाए करबला का सदका, हुजूर की आले पाक का सदका, जो मकरूज़ है उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा, जो तंग दस्त है उन्हें फराखी अता फरमा, रफ़ाकत इलाही साहब, ये सारे भाई सारी बहनें, इनको आपस में इत्तेफाक मोहब्बत अता फरमा, इनकी आल औलाद को तरक्कियाँ अता फरमा, रिज़्क़े हलाल में कारोबार में वुसअत अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा या रब्बल आलमीन, हमें अच्छी संगत अता फरमा, अच्छी सोच अता फरमा, बुरी सोच से महफूज फरमा, बुरी संगत से महफूज फरमा या रब्बल आलमीन, आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के हक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें फ़राइज़ वाजिबात सुनन और नवाफिल सही मानों में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह, अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर ख़ात्मा बिल खैर बियादी कल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरे मौला हुस्न खुल्क अता फरमा या अल्लाह, आसानियाँ अता फरमा, आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बल आलमीन, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या कह नहीं सके, काबतुल्लाह की अज़मतों का सदका, सुनहरी जालियों का सदका, नजफ़ अशरफ का सदका, करबलाए मुअल्ला का सदका, शहे बगदाद का सदका, पंजतन पाक का सदका, इस महफिल पाक का सदका सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। जब दमे वापसी हो या अल्लाह,
निगाहों में हो जलवाए अल्लाह जलवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल में हो और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी। ये शफीक साहब का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे इस महफ़िल की जो सारी रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है। आप अहबाब इस चैनल पे ये इस महफ़िल की रिकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।